वेलकम बैक आरकेपी स्टडी प्लस हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और हम लोग जैसा कि पिछली सीरीज लाए थे एनालॉजी की, जो कि इसके 3 लेक्चर या 4 लेक्चर हुए थे, वो समाप्त हो गया था। अब हम लोग एक नया चैप्टर जो एनालॉजी के ही बेस पे है, उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। और हम लोग आज समझते हैं, इसकी समझ को थोड़ा बढ़ाते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जिसके लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चीजों को याद करना पड़ेगा। जैसे कैपिटल्स हैं, उनकी मुद्राएं हैं, ठीक है, ये है। और स्टेट है, उनकी कैपिटल्स हैं। देश है, उनकी कैपिटल्स हैं। ये सब आपको याद करना पड़ेगा। किस बीमारी से, मतलब किस बीमारी को लेके कौन सा प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है, ये सब लोगों को करना पड़ेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने सवालों की तरफ। ठीक, पहले तो हम लोग एक देखते हैं कि क्या होता है। जो हम लोग ये करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो शब्दों का वर्गीकरण कैसे होता है। देखिए, जंतु कौन कौन से हैं। ठीक, जंतु के जो वैरायटी हैं, वो जंतु की वैरायटी अलग अलग होती हैं। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है, जैसे स्तनपाई के बारे में। स्तनपाई में क्या होता है, जैसे 4 आपको दे दिए जाएंगे, मानव, गाय, भैंस, बैल। ठीक, ये 4 आपको दिए जाएंगे। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, ये सारे के सारे क्या हैं, स्तनपाई हैं। ठीक, अब जैसे 3 दिए गए इसमें, जैसे मानव दे दिया गया, ठीक है, व्हेल दे दिया गया, ठीक है, भैंस दे दिया गया, और आपसे दे दिया गया मान लो घड़ियाल। ठीक, ये अब इसमें वर्गीकरण का मतलब है, ये आपसे पूछेगा ये बात कि बताओ इन चारों में से 3 समान है और एक जो है वो क्या है, डिफरेंट है। तो इन तीनों में डिफरेंट क्या है। आप सोचोगे घड़ियाल और व्हेल पानी में रहते हैं, लेकिन अब इन्होंने क्या बोला है कि स्तनपाई। घड़ियाल क्या है, घड़ियाल उभयचर है। उभयचर का मतलब क्या होता है कि जो पानी में भी रह लेता है और जमीन में भी रह लेता है। लेकिन देखो, स्तनपाई क्या क्या है। स्तनपाई का मतलब होता है जो बच्चों को जन्म देती हैं, जो बच्चों को जन्म दें और उनको दूध पिलाएं, ऐसा होता है स्तनपाई। जो बच्चों को जन्म देते हैं उनको कहते हैं स्तनपाई। जैसे पक्षी है, पक्षी में क्या है, चमगादड़, वो है। बाकी सब क्या है, अंडे देते हैं। ठीक, तो व्हेल क्या है, व्हेल स्तनपाई है। कभी आपको मछली 4 दे देगा, स्टारफिश, डॉल्फिन, व्हेल और एक और, तो वो आपसे पूछेगा बताओ अलग कौन सा, तब आप कोई और लगाओगे, तब क्या होगा, व्हेल, क्योंकि व्हेल क्या है, स्तनपाई है। बाकी मछलियां जो होती हैं वो स्तनपाई नहीं होती हैं। ठीक, क्योंकि सारी मछलियां बाकी क्या करती हैं, अंडे देती हैं। चलिए भैया, हम लोग देखते हैं कौन कौन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्तनपाई की। मानव बच्चों को जन्म देता है, पता है। गाय, भैंस, व्हेल, सबसे ज्यादा यही बात है, ये दोनों चीजें। व्हेल और चमगादड़ आपसे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा आवश्यक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों बहुत पूछे जाते हैं, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक, और अगला है चूहा। ठीक, उभयचर, उभयचर का मतलब जो पानी में भी रह लेते हैं और जमीन पे भी रह लेते हैं। तो देखो भैया कौन कौन, मगरमच्छ है, ये उभयचर है, पता है। कछुआ है, घड़ियाल मगरमच्छ की ही प्रजाति है, और मेढक है। ठीक है, ये भी क्या है, उभयचर। सरीसृप का मतलब क्या होता है, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स का मतलब जो रेंगते हैं। ठीक, अब वो चाहे पानी में भी रह लेते हो, लेकिन जमीन में भी रह लेते हो, लेकिन रेंगते हो, कूदते उदते ना हो। ठीक, तो क्या, सांप, पता है सांप रेंगता है। छिपकली, इसी छिपकली की ही प्रजाति में क्या आ जाएगा, गिरगिट आ जाएगा, कैमेलियन आ जाएगा। ठीक है, ये सब क्या आ जाएंगे, सरीसृप में आ जाएंगे। अगला क्या है, मगरमच्छ। अब जैसे मछली की बात हम लोगों ने कही, ठीक, तो हम लोग जो मछली की बात करेंगे, तो देखो भैया, मछली में स्टारफिश अलग। ठीक, मछली में ही आता है समुद्री घोड़ा। ठीक, हिल्सा, हांगर, हांगर किसको बोलते हैं, शार्क को। और एक मछली होती है उसका नाम होता है बाराकुडा। ठीक, ये सारी मछलियां हैं जो अंडे देती हैं। ठीक है, ये इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो उभयचर हो या वो क्या हो, स्तनपाई हो, ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये आप स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। ठीक, अगली बार हम लोग देखते हैं, अगले में अगला देखते हैं फसलों के बारे में। फसल, फसल में क्या है, जो खाद्यान्न है, जो खाई जाती हैं हम लोगों के द्वारा, हम लोगों के घर पे, क्या है, गेहूं है, चावल है, जौ है, मक्का है, बाजरा, ये खाद्यान्न अलग हो गए। लेकिन जो नगदी फसल होती है, नगदी फसल, जिनको खाने के उद्देश्य से नहीं, इनको बेचने के उद्देश्य से पैदा किया जाता है, जैसे जूट है, कपास है, गन्ना है, तंबाकू है, ये सब क्या है, नगदी फसल। अब जैसे पता चला, दे दिया गया गेहूं, चावल, जौ और गन्ना।
तो ये चारों फसल है, लेकिन इन चारों में अलग क्या है, 3 तो खाद्यान्न होगा और चौथी नकदी फसल कौन सी हो गई, गन्ना। ठीक है, तो ये अलग करना पड़ेगा आपको। ठीक, अब रबी, खरीफ और जायद, ये 3 फसलों पे आधारित बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। रबी क्या है, जिसे अक्टूबर नवंबर में ऐसे बोया जाता है और उधर जनवरी फरवरी में काट लिया जाए। ऐसे क्या होता है, गेहूं, चना, जो देखो गेहूं, चना, जौ, राई, सरसों, सोयाबीन, ये सब क्या है, रबी की फसलें हैं। खरीफ की फसलें क्या होती हैं, ठीक, जो गर्मियों में बोई जाए और उधर जून जुलाई में काटी जाए, जैसे चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, मोटे अनाज भी इसमें आ जाते हैं, तिलहन भी एक दो इसमें आ जाते हैं, जैसे मूंगफली हो गया। ठीक है, ये, और देखो ये मोटे अनाज, मक्का, ज्वार, ठीक, बाजरा, ठीक, ये तीनों क्या है, मोटे अनाज हैं। ये धान वाला जो होता है वो भी खरीफ की फसल होता है, धान वाली मतलब चावल। ठीक, मूंग है, कपास है और गन्ना। अब ये मत सोचना कि गन्ना जो है वो तो नकदी फसल है, लेकिन ये सब जितनी भी हैं ये या तो रबी की फसल होंगी या खरीफ की या जायद की, ये तो होंगी। बस इनका उद्देश्य ये होता है अलग से कि इनको बेचना है। ठीक, बाकी कोई अंतर नहीं होता, खरीफ की फसलों में ही आती हैं ये वाली फसलें। ठीक, जायद में क्या है, ठीक, जो गर्मियों के मौसम में हम सब लोग खाते हैं, तरबूज, खीरा, ककड़ी, देखो तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, ठीक, ये सब क्या होती हैं, जायद की फसलें होती हैं। ठीक, चलिए भैया अगला देखते हैं हम लोग अपना महीने। महीने आपको उंगलियों पे याद होने चाहिए कि 30 दिन वाले महीने कौन से होते हैं, ठीक, 31 दिन वाले महीने कौन से होते हैं, और 29 और 28 दिन वाला एक ही होता है, उसका क्या नाम है, फरवरी। अगर लीप वर्ष है तो फिर क्या होगा, 29 दिन की फरवरी आएगी, और लीप वर्ष नहीं है तो फिर कितने दिन की आएगी, 28 दिन की फरवरी आएगी। 30 दिन वाले महीने कौन कौन होते हैं भैया, देखो अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। ठीक, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। 31 दिन वाले जनवरी, मार्च, देखो ऐसे ही होता है ना, जैसे ये जनवरी, फरवरी छोड़ दो, फिर उसके बाद मार्च आ गया, अप्रैल यहाँ, मई यहाँ, जून यहाँ, जुलाई यहाँ, फिर जुलाई और अगस्त एक साथ। ऐसे ना बचपन में खूब सिखाया जाता था, ऐसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, और फिर उठा हुआ भाग अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये सिंपल है, इसमें कुछ याद करने वाला है नहीं, अपने घर में दादा बाबा से पूछना, ये सब बता देंगे। ठीक, चलिए भैया आगे देखते हैं हम लोग बीमारियों के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन आप लोगों को होता है, इसलिए स्लाइड लाए थे कि ताकि कम से कम इतना याद कर लीजिएगा। जीवाणुओं से जो बीमारियां होती हैं वो क्या होती हैं, जीवाणु मतलब क्या होते हैं, बैक्टीरिया। वायरस क्या होता है, विषाणु, जैसे कोरोना आया था वो वायरस था। ठीक, विषाणु से, देखो पहले जीवाणुओं से देख लेते हैं। टिटनेस है, जीवाणुओं से फैलता है, निमोनिया, टाइफाइड, डिप्थीरिया, प्लेग, हैजा, खाली खांसी, कोढ़, क्षय रोग। ठीक है, क्षय रोग को क्या बोलते हैं, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, चलो भैया अगला देखो, वायरस से मतलब विषाणु से इन्फ्लुएंजा, एड्स, रेबीज, रेबीज किसके काटने से, कुत्ते के, मिजिल्स, चिकन पॉक्स, डेंगू, पीला बुखार, मम्स, मम्स जानते होंगे, चेचक बोलते हैं इसको, वार्ड, जीका बुखार, पोलियो, चेचक, और इसी में क्या आ जाएगा, कोरोना। ठीक, ये क्या होता है, किससे होता है, वायरस से। ठीक, प्रोटोजुआ से। ठीक, प्रोटोजोआ क्या क्या, पायरिया, कालाजर, मलेरिया, पेचिस, निद्रा रोग। ठीक, विटामिन की कमी से होने वाले रोग बहुत सारे होते हैं, कुछ कुछ लिख लिया हम लोगों ने, जैसे सूखा रोग विटामिन डी, रतौंधी विटामिन ए, और स्कर्वी विटामिन सी के द्वारा। ठीक, तो इतनी हम लोगों की बात थी। अब हम लोग चलते हैं अपने पहले सवाल पे। ठीक, हम लोग देखते हैं थोड़ा कैसे कैसे होते हैं सवाल। ठीक, पहले ही सवाल में बहुत लोगों को कंफ्यूजन आएगा, वेरी फेयर। ठीक, जैसे पहला सवाल दिया गया है कि इन चारों को देखो और बताओ इन चारों में अलग कौन सा है। चकोतरा क्या होता है अभी बता दे रहे हैं, ये बाद में बताएंगे, पहले आप सोच लो और फिर आंसर तो हम दे ही देंगे, कमेंट तो आ नहीं रहे, तो हम लोग देखते हैं, कमेंट का मतलब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कमेंट तो नहीं पढ़ पाएंगे। चकोतरा होता है नींबू की तरह, बड़ा वाला जो नींबू होता है उसको बोलते हैं चकोतरा। ठीक है, तो ये नींबू से बड़ा, नींबू के ही परिवार का, ये तो नींबू है ही है। संतरा भी किसके परिवार का, नींबू के परिवार का। ये तीनों क्या होते हैं, ये तीनों स्वाद में कैसे होते हैं, ये तीनों स्वाद में खट्टे होते हैं, जबकि सेब जो है वो स्वाद में कैसा होता है, मीठा होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा, सेब। हालांकि बहुत सारे लोग नहीं जानोगे तो कहोगे ये तीनों तो फल हो जाएंगे और चकोतरा अलग, लेकिन चकोतरा क्या है, नींबू के ही परिवार का होता है, ये बात जानकारी होनी चाहिए, और सेब इसका आंसर हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर। हम लोग चलते हैं अगले सवाल की तरफ।
अब अगले सवाल में क्या बोला गया है आपसे, देखो भैया अगले सवाल में बोला गया प्रचुर। प्रचुर मतलब सफिशिएंट, भरपूर, इसका भी मतलब सफिशिएंट, पर्याप्त, सफिशिएंट। दुर्लभ क्या हुआ भैया, ये तीनों आपस में पर्यायवाची हैं कि हमारे पास प्रचुर मात्रा में है, पर्याप्त मात्रा में, भरपूर मात्रा में है, लेकिन दुर्लभ मात्रा नहीं होती। दुर्लभ क्या होता है, दुर्लभ होता है कठिन। ये कठिन का पर्यायवाची है और यही इन चारों में क्या है, गलत है, मतलब अलग है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक, ऐसे ही अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। हॉकी, क्रिकेट, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता था, पर नहीं होगा, क्योंकि हॉकी और क्रिकेट दोनों, आप लोग जब भी सवाल देखते हैं हम लोग उस पे गेम्स पे आधारित, तो हम लोग के दिमाग में एक चीज आती है, इंडोर गेम और आउटडोर गेम, जो घर में खेले जाते हैं और जो मैदान में खेले जाते हैं। अब देखो भैया, हॉकी क्या है, मैदान में खेला जाता है। क्रिकेट क्या है, ये भी मैदान में खेला जाता है। टेबल टेनिस ये इंडोर गेम, और बैडमिंटन ये भी। अब देखो एक बात, हॉकी के लिए क्या चाहिए खेलने के लिए, बॉल। क्या चाहिए, बॉल। क्रिकेट के लिए भी बॉल, टेबल टेनिस के लिए भी बॉल। क्या बैडमिंटन के लिए बॉल आती है, नहीं, इसके लिए आती है शटलकॉक। शटलकॉक जिसको हम लोग बोल देते हैं चिड़िया। ठीक, तो यही चौथा वाला ऑप्शन हम लोगों का अलग है, और बैडमिंटन हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब ये देखो, सवाल ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आपको उसके बारे में कोई जानकारी ही ना हो। ठीक, स्कारलेट, रूबी, इंडिगो, क्रिम्सन। इंडिगो का मतलब ये फ्लाइट की कंपनी नहीं है, अब समझो क्या है। स्कारलेट होता है क्या, ये लाल रंग का पत्थर। रूबी लाल रंग का पत्थर, क्रिम्सन लाल रंग का पत्थर, ये तीनों लाल रंग को डिनोट कर रहे हैं, जबकि इंडिगो क्या है, इंडिगो नीले रंग की फैमिली में आता है, नीले रंग को डिनोट करता है, इसीलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंडिगो। अब बस ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं कि जब आपको वर्ड का मतलब ही ना पता हो, इसलिए इस चैप्टर पर विशेष मेहनत करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हम लोगों को समझ ही नहीं हो पाती उन चीजों की। ठीक, अब देखो ये है, सिंपल सवाल है, इनको देख के तो आदमी पढ़ता ही नहीं कि इसमें क्या पढ़ना पड़ता है, इसीलिए। जैसे देखो पांचवा सवाल, चादर है, खाट है, तकिया और रजाई है। आंख बंद करो और खाट लगा दो, क्योंकि तुमको पता है खाट जो होता है वो चारपाई को बोलते हैं, जबकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों बिस्तर के भाग हैं। बिस्तर में चादर भी आता है कि बिस्तर लगा दो, जब किसी से बोला जाता है ना चारपाई पे बिस्तर लगा दो, तो बिस्तर में क्या लगाया जाता है, गद्दा लगा दिया जाएगा, चादर है, तकिया है, रजाई है, ये होते हैं बिस्तर के भाग। ठीक, जबकि चारपाई अलग से ही होता है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, चारपाई। ठीक, चलिए भैया, परिधि, क्षेत्रफल, घनत्व, दूरी। परिधि का मतलब क्या होता है, परिधि का मतलब चारों तरफ का, ये टू डायमेंशनल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल भी यही, चारों तरफ का एरिया। ठीक, घनत्व क्या होता है, और दूरी, दूरी क्या है, लंबाई, ये भी लंबाई को डिनोट कर रही है। क्षेत्रफल भी लंबाई को डिनोट कर रहा है, परिधि भी लंबाई को डिनोट कर रहा है, ये सब 2D वाले हैं। जबकि घनत्व क्या है, ये लंबाई को नहीं, ये आयतन को या द्रव्यमान को। ठीक, आयतन या द्रव्यमान को डिनोट करता है घनत्व, जबकि ये तीनों क्या है, लंबाई को डिनोट करते हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, घनत्व। ठीक है, चलिए भैया अगला सवाल देखते हैं। कार्डियोलॉजी किससे संबंधित होता है, हृदय रोग से। न्यूरोलॉजी तंत्र का विज्ञान। मनोविज्ञान मनुष्य का अध्ययन, मनुष्य के क्या, भावों का अध्ययन होता है। ठीक, ठीक, मनुष्य के मानसिक जो स्थितियां चलती हैं वो किसके द्वारा, मनोविज्ञान द्वारा देखा जाता है। ठीक, मानव विज्ञान हो जाता है ये। और ये नेफ्रोलॉजी क्या है, नेफ्रोलॉजी। ठीक, देखो ये तीनों चिकित्सा के हैं। ठीक, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ये तीनों क्या हैं, ये तीनों चिकित्सा हैं। ठीक, मानव की चिकित्सा इसके द्वारा की जाती है, जबकि इसके द्वारा मानव का अध्ययन किया जाता है, मानव के मस्तिष्क का अध्ययन, कि इसमें इसके दिमाग में क्या चल रहा है, इसके अंदर भाव क्या चल रहे हैं, ये मानव को समझा जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो मनोविज्ञान क्या है, चिकित्सा का भाग नहीं है, जबकि ये तीनों क्या है, चिकित्सा का भाग होते हैं। ठीक, चलिए भैया अगला सवाल। शेर, तेंदुआ, टाइगर और भेड़िया, आंखें बंद करके कोई भी बता सकता है कि ये तीनों एक ही फैमिली के हैं, जबकि भेड़िया जो है अलग फैमिली का होता है। ये तीनों किसकी, कैट फैमिली के आते हैं, बिल्ली की फैमिली के आते हैं, जबकि भेड़िया जो होता है वो बिल्ली की फैमिली का नहीं आता। ठीक, अगला सवाल बहुत ही अच्छा सवाल। अब इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो गए, किस लिए, दिखाते हैं।
जैसे दिया गया एसएमएस, एसएमएस इसका फुल फॉर्म क्या होता है, शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस। स्पीड पोस्ट, स्पीड पोस्ट क्या होता है, जब हम लोग कोई भी पत्राचार करते हैं तो डाकखाने जाते हैं, उससे कहते हैं लो भैया जल्दी से इसको भेजना है हमको, तो आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए तो जल्दी पहुंच जाएगा। पत्र तो जानते ही हो, आराम आराम पहुंचता है। मनी ऑर्डर, इसमें क्या होता है, पत्र ही होता है और पत्र के साथ क्या होता है, इसमें रुपए की बात कर देता है। अब जो जितने लोग हो ये सब पता क्या लगाओगे, मनी ऑर्डर लगाओगे और आपका आंसर हो जाएगा गलत। देखो सोच के देखो, क्या एसएमएस करने के लिए हमको डाकघर जाना पड़ता है क्या? एसएमएस के लिए क्या करते हैं, इसे मोबाइल खोला, मोबाइल में टाइप किया, भेज दिया, बस यही है। ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा भेजी जाती है, जबकि ये तीनों क्या है, हम लोगों को ये करने के लिए डाकघर जाना पड़ता है, हम लोग डाकघर जाते हैं तब ये तीनों चीजें करते हैं। ये घर बैठे ही चाहे जहां बैठे हो कोने में कर दो। ठीक, चलिए भैया अगला सवाल, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अब जैसे जब मैप बनाते हो हम लोग, ऐसे बनता है इंडिया का मैप, तो पता है ऐसे तो है, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, फिर आंध्र प्रदेश, ऐसे तो है ये। ठीक, और इधर क्या आता है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो भैया देखो, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल, फिर यहाँ क्या है, आंध्र वो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश कौन सा है, कौन सा भाग है, पूर्वी भाग है। जबकि ये तीनों क्या हैं, ये तीनों गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा भी होता वो भी, वो सब क्या है, ठीक है, पश्चिमी भाग है, राजस्थान है, कर्नाटक है, ये सब क्या है, ये सब पश्चिमी। तो ये तीनों क्या है, पश्चिमी, और ये क्या है, पूर्वी भाग। ठीक, चलिए भैया, अब इसी के साथ हमारे इतने सवाल थे, 10 सवाल आज हम लोगों ने प्रैक्टिस किए हैं। अब कल हम लोग लाते हैं इंग्लिश वाला और फिर मैथ वाला, ये हम लोग लाते हैं सेकेंड और थर्ड पार्ट में। तो अभी के लिए हम आपसे चाहेंगे इजाजत, फिर मिलते हैं। तो बने रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, आपका एग्जाम होने वाला है, बहुत ही जल्दी होगा। नोटिफिकेशन अभी जो वायरल हो रही थी वो फेक थी, उस पर मत जाइएगा, ऑफिशियल साइट पे अभी नहीं आई, जब ऑफिशियल साइट पे आएगी तब हम लोग भरपूर मेहनत करेंगे। अभी तब तक प्रैक्टिस के मोड में लगे रहिए, चैनल के साथ बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ हमारे परिवार को जोड़िए और जुड़ाइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।